اس जलाद बेटे ने अपनी मां के हाथ बांधे, हाथ में डंडा पकड़ा, छुरी पकड़ी और मुसलसल अपनी मां पर छुरियों के वार करता रहा, सर पर डंडे मारता रहा जब तक इसकी मां की जान नहीं चली गई। इसको तस्कीन नहीं मिली, इसको सुकून नहीं आया। ये बदबख्त बेटा पुलिस ने कब गिरफ्तार किया और कहां से गिरफ्तार किया, ये वाकया कहां पेश आया, सुनकर आप हवास बाख्ता हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे मुआशरे में ऐसी बदबख्त औलादें पाई जाती हैं कि जिनकी तस्कीन जब तक पूरी ना हो या जो काम वो करना चाह रहे हैं वो ना हो तो अपने माँ बाप को भी वो मार सकते हैं। जनाबे अली इस शख्स का नाम है अब्दुल्ला, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया कसूर से। अब लाहौर पुलिस यानी कि कान्हा की पुलिस जो कि एक अरसे से इस शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। 15 जनवरी 2024 को इस बदबख्त बेटे ने अपनी मां को मारा। अब मां को मारने के बाद ये फरार हो चुका था। इस वाक़े का जो मुद्दई था इस शख्स का बाप था, जिसका नाम था अशफाक। उस शख्स के बकौल कि मैं फ्रूट मंडी में काम करता था और फ्रूट लेने के लिए गया हुआ था। रास्ते में मुझे मेरी बेटी की कॉल आई कि अब्बा जान, मुझे भाई की कॉल आई है, यानी कि अब्दुल्ला भाई की। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ को यानी कि आपकी माँ को ख़त्म करने लगा हूँ। तो बाप कहने लगा, ये अल्फाज सुनने के बाद मैं उसी रास्ते से वापस आया और मेरी टांगें कपकपा रही थी कि ये मेरी बेटी ने क्या कॉल की है, फ़ौरन घर पहुंचूं, कहीं मेरा बेटा मेरी बीवी को ख़त्म कर दे। अब अशफाक साहब के बकौल के मैं घर पहुंचा, गली में मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी और साथ ही साथ मेरे दरवाजे के करीब मोहल्लेदारों का रश लगा हुआ था। जब मैं उस रश को अबूर करते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि मेरी बीवी के हाथ इस बदबख्त बेटे ने पीछे से बांधे हुए थे और मुसलसल छुरियों के वार कर रहा था, सर पर डंडे मार रहा था। आगे बढ़कर जब मैंने बीवी को बचाने की कोशिश की, बदबख्त बेटा मेरी तरफ लपका और उसी छुरियों के वार से मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। यानी कि उसकी आंखों में, उसके हाथों में ऐसे खून सवार थे कि उसके आगे कोई भी आता वो मुझे मार देता। अशफाक साहब के बकौल कि जब हमारी तरफ उसने छुरियों के वार करने की कोशिश की, मैं पीछे हो गया, मोहल्लेदार पीछे हो गए। उसके बाद अब्दुल्ला यहाँ से फरार हो गया। अब पिछले 6 महीने से कान्हा की पुलिस इस शख्स को ढूंढ रही थी। कोट लखपत के SHO इमरान अली साहब के बकौल हमें एक मुखबर ने इतला दी कि कसूर में एक अड्डा जहाँ पर एक शख्स आता है, हमें यह पता चला है कि इसने अपनी मां का कत्ल किया हुआ। जैसे ही मुखबर की इतला पुलिस वालों को मिली, यानी कि SHO को मिली, अपनी टीम के हमरा उस इलाके में जाने का फैसला किया। उस इलाके के SHO से बात की तो SHO ने कहा कि हमारे इलाके में तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, हो सकता है ये वही मुलजिम हो जिस मुलजिम की आप तलाश कर रहे हैं। अब इमरान अली साहब अपनी टीम के हमरा वहाँ पहुँचते हैं। इस शख्स को जब जाकर पकड़ते हैं तो ये अपनी पहचान मानने से इनकार कर देता है, यानी कि ये कहता है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है ही नहीं, मैं तो वसीम हूँ और मेरा ताल्लुक कराची से है। लेकिन ये बोल ठेठ पंजाबी रहा था। पुलिस वालों को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। इमरान अली SHO के बकौल मैंने इस शख्स के वालिद यानी कि अशफाक साहब को वीडियो कॉल पे लिया और कहा कि पहचाने, ये आपका बेटा है। तो फौरन अशफाक साहब ने पहचान लिया, जी हाँ ये मेरा बेटा है, इसी बदबख्त ने मेरी बीवी को और अपनी मां को कत्ल किया है। अब पुलिस उस शख्स को वहां से गिरफ्तार करके कल जुमेरात के रोज SHO के हमारा जो पूरी टीम गई थी उसको गिरफ्तार करके लाहौर लेकर आए। इस शख्स का ताल्लुक लाहौर के इलाके कान्हा का एक मोहल्ला है रहमतपुरा, जहां से इसका ताल्लुक है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार तो कर लिया। अब गिरफ्तार होने के बाद पुलिस की टीम ने जो अब्दुल्ला के बाप से पूछा, अशफाक साहब से, क्या बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है कि आपके बेटे ने आपकी बीवी को मार दिया, अपनी सगी माँ को मार दिया। तो कहने लगे कि और तो कोई मसला नहीं मुझे लगता, हाँ एक चीज़ ज़रूर थी कि इस हमारे बेटे ने हमें तंग किया हुआ था। तंग किस बात पर कि ये आइस का नशा करता था। तो ये बात यहाँ से पता चली कि जब अपनी माँ से वो नशे के पैसे मांग रहा होगा, माँ ने इनकार कर दिया होगा या माँ के पास होंगे ही नहीं, लेकिन इसको सब्र ना आया, बर्दाश्त ना हुआ। उसने ये नहीं सोचा कि माँ अगर इनकार कर रही है तो नहीं होंगे, माँ ने कभी इनकार किया ही नहीं है। अगर उसके पास पैसे हों तो माँ ने क्यों इनकार करना है। लेकिन उसको क्या था, भूत सवार था नशे का, और उसको नज़र आ रहा था कि मुझे नशे के लिए पैसे नहीं दे रही, मैं इसको ख़त्म कर दूं। और वही किया जो सोच बैठा था और अपनी माँ को अपने ही हाथों से इस बदबख्त बेटे ने कत्ल कर दिया। वीडियो के आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अव्वल तो इस नशे से अपने आप को बचाएं। ये नशा करने से पहले इस वाक़ये को देख लें कि यह नशा आपको इस नहज तक पहुंचा देगा कि अगर आपके पास इस नशा करने के पैसे नहीं होंगे तो आप अपने घर के फ़र्द को, किसी को भी मार सकते हैं। अगर आप
کہ اس نشے کو افورڈ نہیں کر سکتے یا آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ تو نشہ کرنا ہی نہیں چاہیے. جتنا مرضی مہنگا نشہ ہو، سستا نشہ ہو، اس نشے کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. اور خدا را آپ کے ارد گرد اگر ایسے لوگ نشہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ان ہسپتالوں میں یا ایسی جگہوں پر جمع کروائیں جہاں پر اس نشے کا علاج ہو سکے، اس نشے کی بیماری ان سے چھڑائی جا سکے. اس عبداللہ نے تو اپنی ماں کو قتل کر دیا. اس معصوم ماں جس کا نام رضیہ تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ جس بچے کو میں جوان کروں گی اسی بچے کے ہاتھوں میں ماری جاؤں گی. اب وہ بیٹی تڑپ رہی ہے، باپ تڑپ رہا ہے، وہ ماں باپ کے بقول کہ میری بیوی تڑپ رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن اس وقت جب میں پہنچا تو اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھی اور جسم اس کا کپ کپا رہا تھا. اتنے چھریوں کے وار کیے تھے کہ سر پر ڈنڈے ماری جا رہا تھا. محلے دار اگر آگے بڑھتے بھی تھے تو محلے داروں کو چھریاں دکھا کر پیچھے کر دیتا تھا. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو پہچانیں جو ایسے نشے کر رہے ہیں، ان سے اول تو دور رہیں. اور ان والدین کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے ایسے نشہ آور ادویات کو استعمال کرتے ہیں، خدا را ان کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ نہ دیں. ایسا نہ ہو کہ کسی دن آپ کے گھر سے بھی کوئی عبداللہ بنے اور آپ کو نقصان پہنچا دے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.